हेलो एवरीवन। जब मैं बीपीएससी की तैयारी में आया तो मुझे एक बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा कि यहाँ सारे जो रिसोर्सेज हैं ना वो हिंदी में बहुत ज़्यादा हैं, इंग्लिश में नहीं है। और चूंकि मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लिखने का और सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा कंटेंट मिलता नहीं था सही से। और जो मिलते भी थे वो इतने पेड कोर्सेज थे और वो भी टाइम टेकिंग। तो मुझे लगा कि ये ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस चीज़ से प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। और चूंकि फिर उसके बाद मैंने जो भी इंग्लिश में रिसोर्सेज हैं वो सारे कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी चीज़ें मार्केट में है ना, बुक्स तो है ही, उसके तो अल्टरनेटिव कोई है ही नहीं। लेकिन जो भी ऑनलाइन बता रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में इंग्लिश मीडियम में है नहीं, अगर है तो वो पेड कोर्सेज करा रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है इस चैनल के माध्यम से कि मैं आप तक फ्री में इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करूं बीपीएससी के लिए, ताकि जो भी, और चूंकि मैं वर्किंग हूँ, मैं अभी वर्क जॉब कर रहा हूँ, 9 to 6 मेरी जॉब चलती है, फिर मैं उसके बाद पढ़ाई करता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ आगे के लिए। तो इंग्लिश में जो भी ऐसे और भी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको हेल्प मिल जाए। तो देखिए बीपीएससी में तीन हमारे मेन पड़ाव होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे, क्योंकि मेंस तो आगे का स्टेज है, पहला लेवल क्रॉस होगा तब तो हम जाएंगे ना सेकंड लेवल पे। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, वो जनरल स्टडीज के होते हैं, और इसमें टाइम होता है 2 आवर्स, ठीक है। अब इसका सिलेबस देखते हैं, और ये जो सिलेबस है ना, ये जो पॉइंट्स मेंशन है ए से लेके एस तक, ये आपको बाय हार्ट चाहे जैसे भी हो सारे याद होने चाहिए। इससे काफी रिलेवेंसी लगता है और आप एकदम लीक से हटेंगे नहीं। तो देखिए सिलेबस में क्या है कि पहला है जनरल साइंस। जनरल साइंस है तो 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने पढ़ा है ना वही पूछेगा, और कुछ नहीं पूछता है उसमें। आप इसके लिए अगर क्लास 10th की साइंस अगर है तो बेटर है, नहीं तो लूसेंट जो बुक आती है उससे आप पूरा कर जाइए, दैट्स इट, और कुछ नहीं पढ़ना है। करंट, दूसरा है फिर करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। इसमें क्या है कि इसमें करंट के इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स जो इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर के हैं, वर्ल्ड लेवल पे, और बिहार से जुड़े जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ बिहार में क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीन जो है मेजर सेक्शंस में आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार से पूछते हैं क्वेश्चन। फिर आता है जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी में भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन 5 सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इसमें से भी इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इस पे ज्यादा मेन फोकस करते हैं वो, कि हमारे रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे है। फिर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड मेजर रिवर सिस्टम, जैसे कि हमारा ये बिहार का मैप है, इसमें आप देखेंगे गंगा जो है वो बीचों बीच बिहार को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, ठीक है। तो इसमें ज्योग्राफिकल डिवीजन पूछ रहे हैं बिहार के कि कैसे बिहार का ज्योग्राफिकल डिवीजन कैसा है, कितने चीजों में बांटा गया है। उसके बाद रिवर सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे बिहार में ये गंगा हो गई, ऊपर से अगर हम बात करें घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, कमला, इधर से अगर बात करें तो यहाँ पे कर्मनासा, सोन, फिर अजय, केवल, बहुत सारी नदियां हैं। तो आखिर कैसे है, नदियां का पैटर्न क्या क्या है, कौन कौन से सॉइल होते हैं। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, इसमें क्या है कि मेनली वो फोकस करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पे, यानी कि कितने राज्यों में बाइकैमरल है, यानी कि लोकसभा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद में विधानसभा है, कितने स्टेट्स में नहीं है। उसके बाद हमारा पार्लियामेंट कैसा है, लोकसभा, राज्यसभा सीट्स कैसे हैं, चुनाव कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, एवरीथिंग अबाउट दैट वन। एंड स्पेशली मेंशन किया उन्होंने पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज क्या है, पंचायती राज एक स्पेशल फोकस किया इन्होंने, जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि लोकल गवर्नमेंट के लिए, थर्ड टायर सिस्टम में आप देखेंगे तो लोकल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान जो होते हैं हमारे, फिर प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, जो इतने प्लानिंग इंडिया में होते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन तब तो एबोलिश हो गया है, तो कैसे कैसे डिसीजन होता है, कैसे प्लानिंग होता है, कितने 5 ईयर प्लान इंडिया में आ चुके हैं, और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कौन डेटा कलेक्ट करता है, ये सारे कुछ हमें इसमें देखना है। फिर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें क्या पढ़ना है कि 19th सेंचुरी का रिसर्जेंस, जैसे 1857 के बाद जो हमारा चला है ना, या फिर बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी 1801 से लेकर 1947 तक क्या क्या मेजर इंसिडेंट हुए हैं, कौन कौन से वहां पे
अरे मूवमेंट्स हुए, पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, और भी कई सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए हैं। उसके बाद हमारा अलग अलग रिसर्जेंस हुए हैं। फिर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हमारा होता क्या है, वो इवेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है, वो सारे हमें पढ़ने हैं इसमें। फिर है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से लोगों को अवेयर किया गया, पढ़े लिखे वर्ग वो न्यूज़पेपर के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू लोगों को अवेयर करने, मास मूवमेंट के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे थे। फिर उसके बाद अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कैसे हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है, कैसे हमें आजादी मिली है, उसमें क्या क्या बिहार का इंपॉर्टेंस है, रोल ऑफ बिहार इन फ्रीडम मूवमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिहार का है, कैसे बिहार ने योगदान दिया है, वो सब हमें पढ़ना है। और लास्ट में है जनरल मेंटल एबिलिटी। 10 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, और तो उसमें 2 रीजनिंग होंगे। तो ये ओवरऑल प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें हम पहला फोकस करेंगे ये निकालने का, क्योंकि ये लेवल निकलेगा तभी तो हम यहाँ मेंस में जाएंगे ना। और मेंस में 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है, डेट इज सफिशियंट। उसमें भी अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो काफी आराम से 3-4 महीने में हो जाता है। इसलिए पहला बैरियर है प्रीलिम्स, जिसे हमें निकालना है। और अगर हम बिहार के एक ओवरव्यू की बात करें, देखिए ये बिहार का मैप है। इसमें हमें 2 भागों में गंगा बीचों बीच नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बांटती है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी एक ओवरव्यू के लिए कि हम कैसे इंग्लिश में आगे इसको प्रोसीड करेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो इंग्लिश में, और शेयर भी जरूर कीजिएगा जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश में, जिन्हें इंग्लिश में कंटेंट चाहिए और वो वर्किंग भी हो, क्योंकि उनके पास अगर टाइम नहीं है तो वो क्या करेंगे, है ना। तो उनका हेल्प हो जाए, इसके लिए आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और लोगों से जो जो भी एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे हैं या उस फील्ड में आने तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो उन्हें काफी हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।